हुआ कुंती ने जब पूछा कि आप तो जा रहे हो अब, तो मुझे तो आपसे बहुत प्रेम है, मैं कैसे रहूंगी। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम मुझे जपो। तो कुंती ने कहा कि मुझे इतने दुख दिए हैं और दुख देते ताकि मैं आपका सुमिरन बना रहता मेरे पास। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। तो हमने पहले भी बताया था कि अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। तो मैं क्या हूँ फिर? मैं क्या हूँ फिर? शरीर या प्रभु? शरीर का महत्व तो आप जानते ही हैं ना, कि शरीर आज है कल नहीं है। और जो प्रभु है, जो ब्रह्म है, वो है, था और रहेगा। तो ऐसी सत्ता हूं मैं हूं ऐसी सत्ता। और मैं एक ऐसी सत्ता हूं जिसके बारे में कहना सुनना अति मुश्किल, कोई भी शब्द वहां प्रयोग नहीं होते। वो है, बस इतना ही है। और जो है वहां पहुंचकर ही जाना जाएगा कि है या नहीं है। और जब है को जान लेता है कि है, तो जब है को जान लेता है तो है ही हो जाता है। नोट करो इस बात। जो है को जान लेता है कि है, तो फिर वो मनुष्य बेशक मानव तन में है, लेकिन है को जानकर है ही हो जाता है। तो फिर तो फिर क्या वो मनुष्य रहता है? क्या वो शरीर रहता है? क्या होता है फिर वो? जिसने उसे जाना, तो क्या होता है फिर वो? जानत तुम्ही होई जाई। समझ में आ रहा है? जानत तुम्ही होई जाई। और वही जानत जिसे देहु जनाई, वही जानत जिसे देहु जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। रहस्य बहुत गहरा है। और सरल से सरल, जिसे मैं ढूंढता था वो मैं ही तो था। जिसे ढूंढ ढूंढ कर मैंने इतनी तपस्याएं की, तो फिर वो मैं ही तो था। लेकिन गुरु प्रसाद, गुरु कृपा के बगैर उसे नहीं जाना जा सकता। और जब आप सच्चे हृदय से प्रभु की तरफ चलते हो जानने के लिए, दिल से मतलब एक आप अपना एक बुलंद इरादा कर लेते हो कि कुछ भी हो संसार में, तो मुझे तो स्वयं को और प्रभु को जानना ही है कि वो क्या है। तो फिर कोई चीज़ आपसे दूर नहीं रह सकती। वो इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि आप खुद वही हो, इसलिए। अगर मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर मैं जो चाहूँगा, मैं अपने आप को जानना चाहूँगा,
तो मुझे कौन रोक सकता है? बेशक जब मैं पृथ्वी पर आया, प्रथम मेरा जन्म हुआ, जन्म मैं कह रही हूँ लेकिन वैसे जन्म नहीं हुआ, वो मैं फिर बताऊंगी, एक दूसरा टॉपिक लेना पड़ेगा मुझे। तो जब मैं पृथ्वी पर आया तो मेरी जो आँख है वो संसार में खुली, तो तब मैं खुद को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। जब मैंने किसी के घर में जन्म लिया, जो हम मनुष्य शरीर हैं उन्हीं की बात है, जब हमने किसी घर में जन्म लिया, किसी भी जाति में जन्म लिया, तो वहाँ के जो हमारे बड़े थे, 2-3 महीने तक तो बच्चा इधर उधर ही देखता है कि ये कहाँ क्या है, ये सब ऐसे देखता रहता है प्रथम। तो उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है सब। वो तो किसी भी चीज़ को ऐसे ही देखता है ना कि जैसे क्या है। तो अगर कहीं लाइट जल रही हो तो उसकी तरफ वो खास देखता है। आप देखना जरा, लाइट की तरफ खास क्यों देखता है? क्योंकि रोशनी से उसका परिचय है पहले से, प्रकाश से उसका परिचय पहले से है, क्योंकि स्वयं प्रकाश सत्ता है ना वो। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी पहली जो डोज दी जाती है उसे, तो एक सिलाई से उसकी जबान पर लिखा जाता है ओम। शहद से लिखा जाता है ओम। कई लोग अनजाने में ऐसे करते हैं ना, उठाते हैं और कुछ भी पिला देते हैं, ऐसा नहीं होता। बच्चे की जुबान पर ओम लिखा जाता है, ओम, शहद से। इसका मतलब है कि जीवा से मीठा मीठा ओम नाम का जप करना। अभी तुम संसार में आ रहे हो ना, तो ओम का जप करना, ओम को जानना कि ये ओम क्या है, ये इतना मीठा है शहद की तरह, ये इंडिकेटर करता है। लेकिन फिर जब 1 महीना और हो जाता है, 3 महीने का हो जाता है बच्चा, ठीक है, तब उसे पहचान में आने लगते हैं, सब अपने इर्द गिर्द होते हैं जो, फिर वो सिखाते हैं माँ 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 माँ, बता देते हैं ये तेरी माँ है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो पापा पापा बोलने लगता है, पापा बोलने लगता है। फिर धीरे धीरे आस पास जितने रिश्ते होते हैं वो सारे रिश्ते उसके तैयार हो जाते हैं ना। फिर किसी का कुछ लगता है, वो कोई कोई किसी उसका कुछ लगता है, वो आपस में सब रिश्तेदारी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। क्या जन्म से पहले ये था? और फिर उसे नामकरण संस्कार में बांध दिया जाता है कि तेरा नाम ये है। क्या उसका कोई नाम था? नहीं था ना। निराकार सत्ता का क्या नाम हो सकता है? तो हम तो वही है ना। तो हमारा नकली नाम देकर हमें फंसा दिया। अब क्या है कि संसार का हर व्यक्ति नाम से संबोधित होता है। उसको जो यहाँ दिया गया जो नाम, उसी से ही वो अपना परिचय देता है, और वो मरते दम तक देता है वो परिचय। और कागजों में भी सारा उसका वही नकली नाम चलता है जो दिया जाता है यहाँ। चलता है नहीं चलता है? चलता है। हाँ तो बोलो, तो क्या वो उसका असली नाम है? तो फिर ये सब क्यों किया जाता है? ये तो कुछ भी यहाँ पर सत्य है ही नहीं। ये इसीलिए एक खेल है, और इस खेल को स्वयं माया खेल रही है। आई समझ में? जी, सब माया के खिलौने हैं, खेल खिलौने, जो यहाँ आकर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं ना। ये माया के खिलौने हैं। किसी को तोड़ देती है, किसी को फोड़ देती है, किसी को बना देती है, किसी को कुछ कर देती है, किसी का कुछ कर देती है, किसी के लिए महलों का निर्माण कर देती है, किसी के हाथ में कटोरा दे देती है, किसी को कुछ करती है, किसी का कुछ करती है। उसी को लेकर सारा संसार दुखी सुखी हो रहा है ना। किसी को कितना ज़्यादा दे दिया है, किसी को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जिसे हरि नाम मिला वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। ये जो भवसागर है,
जो माया का ये खेल है, इस खेल से मनुष्य बाहर हो जाएगा, जिसको पूर्ण गुरु के द्वारा नाम रतन मिला या हरि नाम मिला, बाहर हो जाएगा वो। बाहर तब होगा जब वो उस नाम की कमाई करता है, मतलब उसी में रमण करता है मनुष्य, तो ये सारे चक्रव्यूह से बाहर हो जाएगा। लेकिन बाहर भी तब होगा जब उसके अंदर एक तड़प पैदा होगी, तब प्रभु को प्राप्त करने की, तब तब होगा उसका कल्याण। ऐसे मंदा 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 सुमिरन या मंदी मंदी भक्ति, धीरे कुछ करी नहीं करी, टूटे से करी, मतलब कैसे करी, करी नहीं करी, उससे नहीं होगा कुछ भी। भक्ति की तीव्रता इतनी आनी चाहिए, जब किसी व्यक्ति को पानी में डुबो दिया जाए अंदर, और वो सांस लेने के लिए तड़प जाए। पानी में अगर कोई डूब रहा है नीचे, तो सांस लेने के लिए तड़प जाए, और वो कैसे छटपटाए, और फिर वो बाहर आकर सांस ले, ये स्थिति चाहिए। तब तुम अपने स्वरूप को जान पाओगे। क्योंकि इसका जो चढ़ा है आवरण शरीर का, इसका मोह भंग होना ही चाहिए। जब तक इस आवरण से मोह रहेगा, तक तक परमात्मा असंभव है। और जैसे जैसे मनुष्य भक्ति करता है, जैसे जैसे प्रभु उसमें रोता है, विरह में रहता है, तड़पता है, ऐसे ऐसे प्रभु मुस्कुराते हैं। और जिसे संसार में अधिक दुख मिल रहा है, तो उसे अपना भाग्य समझना चाहिए। यहाँ तो दुर्भाग्य समझते हैं ना, कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं किस्मत का मारा हूँ, भगवान ने मुझे पता नहीं क्यों इतना दंड कर दिया, ये दे दिया मुझे, वो दे दिया। अरे भाई, तुझ पर कृपा हो रही है, संसार को समझो, यहाँ यही मिलेगा, तो अपना रास्ता पकड़ो। किधर तुम्हारा रास्ता है? तुम्हारा रास्ता किधर है? अपने रास्ते को पकड़ो, ये एक कृपा है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान की बुआ कुंती ने जब पूछा कि आप तो जा रहे हो अब, तो मुझे तो आपसे बहुत प्रेम है, मैं कैसे रहूंगी? तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम मुझे जपो। तो कुंती ने कहा कि मुझे इतने दुख दिए हैं, और दुख देते ताकि मैं आपका सुमिरन बना रहता मेरे पास।